नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के शहरों को जाम मुक्त करने की योजना। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव को मिला अतिक्रमण हटाने का हलफनामा। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में मतदान संपन्न। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच किए गए मतदान। अब 18 उम्मीदवारों का होगा किस्मत का फैसला। बिहार बोर्ड में नामांकन की संख्या बढ़ी। सीबीएसई और अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों की पसंद बिहार बोर्ड। भविष्य में एआई का इस्तेमाल करेगी बिहार बोर्ड। नीति आयोग ने जारी की अप्रैल से नवंबर तक की रिपोर्ट। आकांक्षी जिले में मुजफ्फरपुर का अव्वल प्रदर्शन। स्वास्थ्य और कृषि में शीर्ष स्थान किया हासिल। केएल राहुल ही एडिलेड में करेंगे ओपनिंग। रोहित शर्मा ने एडिलेड टेस्ट के लिए की पुष्टि। केएल राहुल ने ओपनिंग पर जताई खुशी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड के नव प्रयोग और परीक्षा प्रणाली में सुधार ने विद्यार्थियों को आकर्षित किया है, जिससे सीबीएसई और अन्य परीक्षा बोर्ड के विद्यार्थी भी बिहार बोर्ड में नामांकन कर रहे हैं। 2024 में करीब 96,000 विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड के संस्थानों में प्रवेश लिया। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2024 तक सीबीएसई सहित दूसरे परीक्षा बोर्ड के लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड के शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन लिया। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रश्न पत्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। भविष्य में बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा और चैट बॉट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। बिहार के बड़े शहरों विशेषकर पटना में अतिक्रमण हटाने और जाम की समस्या को हल करने के लिए उच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश दिए हैं। पटना में जाम वाले इलाकों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी करने और मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो अतिक्रमण हटाने और पुनः अतिक्रमण रोकने की निगरानी करेगी। यह कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि जिन प्रमुख स्थानों से एक बार अतिक्रमण हटा दिया गया है तो दूसरी बार यह नहीं लगे। उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी, जहां मुख्य सचिव कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे और अतिक्रमण हटाने की समय सीमा स्पष्ट करेंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर आईटीआई अनुदेशक अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका फाइनल रिजल्ट अगस्त 2024 में आया था और ज्वाइनिंग प्रक्रिया अगस्त 2024 में शुरू होने वाली थी, लेकिन 4 दिन पहले उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थगित करने का मेल मिला। बाद में अक्टूबर में पुनः अनुशंसा की गई, लेकिन 12 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फिर से होल्ड कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 36 जिलों में 925 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें लगभग 4.8 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले छात्र अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले दी जाएगी, जो कि परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले होगी। इस परीक्षा में 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एडमिट कार्ड आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा होगी और जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक और आंखों की पुतली जांच से गुजरना होगा। मुजफ्फरपुर ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश भर में बिहार का नाम रोशन किया है। स्वास्थ्य, पोषण और कृषि में पहले स्थान पर रहने के कारण मुजफ्फरपुर को 3-3 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, जबकि फाइनेंशियली इंक्लूजन में तीसरे स्थान पर आने पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। नीति आयोग ने अप्रैल से नवंबर तक की रिपोर्ट में यह उपलब्धि साझा की। स्वास्थ्य में जिले ने प्रसव पूर्व जांच 67% और बच्चों की टीकाकरण 77% में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कृषि में भी जिले का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा स्कोर 3.100 रहा। राज्य के 44,243 शिक्षकों को जल्द ही विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिनकी काउंसलिंग अब पूरी हो चुकी है। यह शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण थे, लेकिन पहले चरण में काउंसलिंग के दौरान विभिन्न कारणों से इनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। काउंसलिंग में सुधार के बाद इन शिक्षकों को दोबारा मौका दिया गया था। वहीं 2200 शिक्षक दूसरी काउंसलिंग में भी अनुपस्थित रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सामान्य शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया भी सक्षमता परीक्षा के बाद शुरू होगी। 23 नवंबर से सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू होगी।
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और यह शाम 4 बजे तक चला। लोगों में मतदान को लेकर काफी जोश देखा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें 100 पुलिस पदाधिकारी और 450 पुलिसकर्मी तैनात थे। प्रत्येक 10 बूथों पर QRT की तैनाती की गई थी, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। चुनावी मैदान में 18 उम्मीदवार हैं, जिनमें NDA, राजद और जनसुराज समर्थित उम्मीदवार शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों ने जोर शोर से प्रचार किया था और मतदाताओं से संपर्क किया। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 37,640 निर्वाचक हैं। 9 दिसंबर को मतगणना किया जाएगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राज्य के 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 15,610 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस बहाली से विभाग का विकास कार्य तेज होगा। पंचायत सरकार भवन का निर्माण सभी 8,033 पंचायतों में करवा रहे हैं, जिसमें से आधे का निर्माण हो चुका है। सरकार के द्वारा गांवों में पुस्तकालय, पोस्ट ऑफिस और सोलर लाइट की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। प्रत्येक पंचायत में 10-10 सोलर लाइट लगाना है और यह कार्य शुरू हो चुका है। इसमें गड़बड़ी होने पर कार्रवाई करते हुए दंडित किया जा रहा है। विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं बताई जा रही है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल आज 5 भाषाओं में देश भर में रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले दिन की प्री बुकिंग से ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया था। पटना में फिल्म के कई शो चल रहे हैं, जिसमें रिजेंट सिनेमा और आइनॉक्स सिटी सेंटर में सभी शो हाउसफुल हैं। सोशल मीडिया पर निर्माताओं ने इस सफलता का जश्न मनाया और पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की भी घोषणा की थी। मुंगेर में आयोजित पहली पूर्ण मैराथन ने शहर को फिटनेस मानचित्र पर लाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। महिला वर्ग में दिल्ली की रोजी और पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के अभिषेक सोनी ने जीत दर्ज की। दोनों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और ट्रॉफी मिला। इस दौड़ में प्रथम आने वाले को 1 लाख, द्वितीय आने वाले को 50,000 और उसके बाद 10-10 हजार रुपए के कई पुरस्कारों का वितरण हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने आयोजन को खास बनाया। उन्होंने युवाओं को व्यायाम के लिए प्रेरित किया और फिट मुंगेर हिट मुंगेर का नारा दिया। इस आयोजन से मुंगेर में उत्सव का माहौल बना और बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना को भी बढ़ावा मिला। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर के भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए निगम ने संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद अनिवार्य कर दी है। बिना रसीद के पंजीकरण नहीं होगा और क्रेताओं को पूर्व बकाया शुल्क का भार उठाना पड़ेगा। इसके अलावा संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। पटना नगर निगम के पोर्टल या QR कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। समय पर कर का भुगतान न करने पर निगम सेवाएं बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी खरीद बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है। भागलपुर की तसर कटवर्क साड़ियां अब दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में लोकप्रिय हो रही। इन साड़ियों की मांग में वृद्धि हुई है, खासकर शादी विवाह के मौसम में। बुनकरों को इस बढ़ी हुई मांग के कारण रोजगार भी मिल रहा है। कटवर्क डिजाइन खास तौर पर साड़ी के आंचल और पैर के पास दिखता है और इसे तैयार करने में 3 दिन का समय लगता है। इस प्रक्रिया में सिल्क साड़ी पर कटिंग और सिलाई की जाती है। बताया गया कि 2018 तक इस साड़ी की मांग अधिक थी, लेकिन बीच में इसकी मांग कम हो गई थी। एक बार फिर से इस साड़ी की मांग बढ़ी है। साड़ी की कीमत 4,000 से 5,000 रुपए तक होती है और यह विभिन्न रंगों में तैयार होती है। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। EOU ने 12 ऑनलाइन सेंटरों को सील किया और 36 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें कई IT स्टाफ, ऑनलाइन सेंटर के मालिक और अभ्यर्थी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक V-साइन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के रवि भूषण ने 25,000 अभ्यर्थियों को डेटा बेचा था, जिसके बाद यह घोटाला सामने आया। बताया जा रहा है कि अन्य 10 राज्यों में भी इस मामले के आरोपी हैं, जिनकी तलाश EOU कर रहा है। इस मामले में अतुल वत्स और संजीव मुखिया समेत कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। तेजस्वी ने ऐसी 4 मांगे की हैं। तेजस्वी यादव ने पत्र में कहा कि सर्वर में खामी के कारण लाखों अभ्यर्थी
फॉर्म नहीं भर पाए, जो उनके भविष्य पर असर डाल रहा है। उन्होंने सरकार से 5 अतिरिक्त दिन देने, परीक्षा तिथि बढ़ाने, नॉर्मलाइजेशन नीति को स्पष्ट करने और परीक्षा को बिना लीक के एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग की। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। राहुल ने पहले टेस्ट में 27 और 77 रनों की पारी खेली थी और उनकी ओपनिंग पारी के लिए प्रशंसा भी हुई थी। रोहित ने कहा कि राहुल विदेशों में अच्छा खेलते हैं, इसलिए उन्हें ओपनिंग का मौका मिल रहा है। केएल राहुल ने ओपनिंग के लिए मिलने वाले मौके पर कहा कि वह बस प्लेइंग 11 में रहना चाहते हैं और किसी भी भूमिका में टीम के लिए खेलने को तैयार है। इस बदलाव के बाद रोहित मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनोद महात्मा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, नितेश योगेंद्र पासवान, बिरजू कुमार, राकेश मिश्रा, कामेश्वर सिंह और रवि रंजन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी पुष्पा 2 फिल्म देखने का विचार कर रहे हैं, हाँ या ना? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।